हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सभी फ्रेंड्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ये वीडियो पूरी देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा चैनल को, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको कोई भी मुझे सलाह देनी हो या कुछ इसमें मतलब इम्प्रूवमेंट करनी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मैं आगे कुछ भी जो कमी हो उसको पूरा कर सकूं। तो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है 8:30 बजे का टाइम, 8:30 पौने 9 का टाइम हो रहा है, और बच्चे चले गए हैं स्कूल, हस्बैंड भी चले गए हैं ड्यूटी। और उनके जाने के बाद फिर मैंने थोड़ा सा अपने लिए चाय बनाई, और चाय वगैरह पी के अब मैं लग गई हूँ मॉर्निंग रूटीन पे। वो लोग गए, मैंने चाय बनाई, उसके बाद दिशानी भी उठ गई थी। फिर मैंने थोड़ी देर उसको, ये होता है ना छोटा बच्चा जब उठता है तो उसको थोड़ी देर गोद में रखना पड़ता है, थोड़ा सा उसको प्यार करना पड़ता है। और फिर उसके बाद मैंने उसको फिर नाश्ता वगैरह करा के, और वो दोबारा सो गई है। वो ऐसी करती है, थोड़ी देर उठती है और फिर सो जाती है, 1-2 घंटे और सो जाती है। तो मैंने उसको नाश्ता वगैरह करा दिया था, और अब मैं लग गई हूँ अपने मॉर्निंग रूटीन पर। और ये देखिए, जब बच्चे, मेरे को लगता है ज़्यादातर घरों में ऐसे ही होता होगा कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उससे पहले घर ऐसा फैला रहता है कि पता नहीं, जैसे यहाँ कोई तूफान आया हो, सारी चीज़ें फैली रहती है। कहीं कपड़े पड़े रहते हैं बच्चों के, कहीं किताबें पड़ी रहती है, कहीं कागज़ वगैरह काट के फाड़ के फेंके रहते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो पहले मैंने सब ये समेट लिया, उसके बाद उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत डस्टिंग करी। और क्या बोलते हैं, ये चेयर है ना, आजकल मौसम ऐसा हो रखा है कि कभी बारिश कभी हो, तो चेयर जो होती है, ये डाइनिंग टेबल की चेयर है या जो कोई भी लकड़ी का सामान होता है, तो इसमें एक वाइट वाइट सी परत जम जाती है, पता नहीं क्या जमती है वो। तो उसे डेली मतलब ऐसे साफ सूखे कपड़े से साफ करना ही पड़ता है, डस्टिंग जैसी करनी पड़ती है, नहीं तो ऐसे ही रह जाएगा। तो फिर ऐसे में लकड़ी भी खराब होने का वो होता है, और फिर ये होता है कि गंदा भी लगता है। तो पहले मैंने यही साफ़ कर दिया। मैंने कहा झाड़ू वगैरह बाद में लगाऊँगी, पहले मैं ये साफ़ कर लेती हूँ। अभी मैंने इसमें कवर वगैरह कुछ नहीं चढ़ा रखे, तो डेली करना ही पड़ता है इसको ऐसे साफ़। तो मैंने ये कर दिया था, उसके बाद मैं लगा लूँगी झाड़ू वगैरह। और झाड़ू लगाने के बाद फिर उसके बाद मैं मॉप कर लूँगी, मॉप से साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद होगा मेरा फिर नहाना-धोना जो भी होगा उसके बाद होगा। तो अभी मैंने डस्टिंग कर ली है, और ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मतलब डेली तो इतना डीप क्लीनिंग नहीं होती है, डेली में थोड़ा-थोड़ा, जैसे डाइनिंग टेबल के नीचे झाड़ू करके, डाइनिंग टेबल के नीचे तो हो ही जाती है डेली वैसे। लेकिन जो सेंटर टेबल है उसको भी खिसका के कर ही देती हूँ मैं, पफ़ी वगैरह। सोफ़े के नीचे डेली नहीं हो पाती है, उसको जैसे हफ़्ते में कर दिया या डेढ़ हफ़्ते में कर दिया, क्योंकि सोफ़ा पूरा सरकाना पड़ता है इधर से उधर, और फिर करना पड़ता है। और इतना स्पेस भी नहीं है, कमरा छोटा है, तो इतना स्पेस भी नहीं है कि डेली मतलब इसको सरका सको। तो मैं हफ़्ते डेढ़ हफ़्ते में ही इसको मतलब सरका के और तब करती हूँ साफ़, क्योंकि इसको भी, इसके नीचे भी साफ़ करना ज़रूरी है, नहीं तो फिर एक तो धूल जैसी भी अपना आप ही पता नहीं कहाँ से आ जाती है, जम जाती है। और ऊपर ये है ना कि आजकल मौसम ऐसा हो रखा है कि सीलन जैसी भी हो जाती है, तो उसको भी थोड़ा इधर-उधर करके करना ही पड़ता है। तो मैंने झाड़ू यहाँ भी लगा ली थी, और क रूम में भी लगा ली थी, और दूसरे रूम में मतलब दिशानी सोई हुई थी, तो मैंने वहाँ धीरे-धीरे करके वहाँ भी कर ही दिया थोड़ा बहुत। और उसके बाद वहाँ की मैंने, फिर उसके बाद मैं कर लूँगी मॉप से क्लीनिंग, साफ़ कर लूँगी, पोछा लगा लूँगी। और पोछा लगाने के बाद ये डाइनिंग टेबल के नीचे तो चल जाता है, वही है ना कि सोफ़े के नीचे तो तभी होता है हफ़्ते डेढ़ हफ़्ते में। तो मैं इसे मॉप से साफ़ कर लूँगी, और मॉप का ये फ़ायदा होता है कि मतलब इससे खड़े-खड़े मतलब लग जाता है, और अब ऐसे पोछा लगाएँ तो बैठ के लगाना पड़ता है, और मुझे ना वो कमर दर्द की प्रॉब्लम है, मुझे कमर मेरे से मतलब बहुत मुश्किल से बैठ के बहुत मुश्किल से पोछा लगता है, तो मॉप से ही करती हूँ मैं ज़्यादातर। कभी-कभी होता है कि मैं उससे करूँ पोछे से, नहीं तो ज़्यादातर मैं मॉप से ही करती हूँ। और इससे बिल्कुल हो जाता है, इससे भी साफ़ क्लीनिंग हो जाती है। और अभी मैंने झाड़ू पोछा ही, मैंने कहा पहले झाड़ू पोछा ही कर लूँगी, अभी मैंने किचन भी नहीं कर रखा है साफ़। किचन में भी मैंने बर्तन वगैरह आधे धोए हैं, और आधे मतलब 2-3 जो चाय वगैरह के वो पड़े हैं, बाकी सुबह के तो मैंने धो दिए थे ब्रेकफ़ास्ट वगैरह बच्चों के। और उसके बाद अभी मैंने स्लैब वगैरह भी साफ़ नहीं किया है, गैस स्टोव वगैरह भी नहीं किया है। तो मैं इसको पोछे लगाऊँगी, उसके बाद मैं इसको भी कर लूँगी, और फिर उसके बाद ही मैं नहाने-धोने जाऊँगी। और अभी मतलब ऐसे हो जाती है सफाई, 1 डेढ़ घंटे में तो सब हो ही जाता है ये।
और ये मैंने मॉप से कर लिया है, मॉप भी कर लिया है। और ये देखिए, ये मैंने नया गैस स्टोव मँगाया है। तो इसके मैं अभी बताऊँगी कि मैंने ये क्यों चेंज किया अपना 3 बर्नर वाला था तो मैंने ये चेंज कर दिया है। और अब ये सीधा वीडियो शाम की है, दिन में मैंने नहीं बनाई थी। और ये है लाल वाली रौंगी। रौंगी होती है ना, कई जगह तो लोगों को पता होगा लेकिन बहुत सारी जगह पता नहीं हो, पहले मुझे भी नहीं पता था क्योंकि मेरे मायके साइड है ना, दिल्ली साइड तो नहीं बोलते रौंगी, वहाँ लोबिया बोलते हैं। तो जो लोबिया होती है वो वाइट कलर की होती है और ये छोटी वाली लोबिया है, ये रेड कलर की होती है, तो इसे यहाँ छोटी रौंगी बोलते हैं और इसकी दाल बहुत टेस्टी होती है। हो सकता है बहुत जगह होती हो, मैंने कभी मतलब देखी नहीं थी वहाँ, यहीं आके देखी। तो छोटी वाली जो रौंगी होती है ये लाल कलर की होती है और मतलब मैंने दाल दिन में ही भिगो ली थी और उसके बाद मैंने इसे उबाल लिया और उबालने के बाद अब मैं इसके तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने जो कढ़ाई है, कढ़ाई रखी उसमें मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और उसमें पंच फोड़न डाल के मैंने थोड़ा-सा जो प्याज़, लहसुन, अदरक काटा था वो डाल दिया और उसे थोड़ा-सा भून के उसमें मैं टमाटर डाल लूँगी। ज़्यादा नहीं भूनूँगी इसको, बिल्कुल वो नहीं करूँगी, बिल्कुल रेड नहीं करूँगी, थोड़ा बहुत करूँगी और उसके में फिर टमाटर डाल के और बेसिक मसाले होते हैं जो हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया वगैरह वही डालूँगी। मैं यही मसाले लाती हूँ, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया और एक गरम मसाले का पैकेट लाती हूँ और कुछ नहीं लाती हूँ। तो धनिया वगैरह ये सो तो मैं घर में ही बना लेती हूँ मसाला और गरम मसाला भी। तो सिर्फ़ एक गरम मसाला एक्स्ट्रा, बाकी मैं और कोई मसाले नहीं लाती हूँ, चना मसाला, ये मसाला मैं कुछ नहीं लाती हूँ, बस इन्हीं से करती हूँ। तो उसमें मैंने बेसिक मसाले डाल दिए टमाटर में, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर डाल दिया और उसके बाद में इसको टमाटर को गला लूँगी अच्छे से और जब ये ठीक से गल जाएँगे टमाटर, उसके बाद में इसमें डाल दूँगी दाल। तो जी मैंने गैस स्टोव ये चेंज करा क्योंकि जो मेरा पुराना वाला गैस स्टोव था ना, वो काफ़ी पुराना हो गया था, कम से कम 9-10 साल हो गए थे उसको और वो ख़राब जैसा भी हो गया था। वैसे उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक थी अभी तक, लेकिन जो ये है ना बर्नल बहुत कम जल रहे थे, जो मतलब काम मतलब तुम्हारा 10 मिनट में होता है, वो आधा घंटे से भी ज़्यादा लग जाता था। तो सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि सुबह बहुत ये होता है जल्दबाजी में काम होता है, ड्यूटी वालों को जाना होता है, बच्चों को स्कूल जाना होता है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। काफ़ी टाइम से हो रहा था ऐसे, मैं सोच रही थी इसको ठीक कराऊँ कि चेंज करूँ और ठीक कराने के लिए भी यहाँ मार्केट ले जाना पड़ता है, मार्केट काफ़ी दूर है, तो ले जाना पड़ता है, उठा के ले जाना था। और मैं सोच भी रही थी काफ़ी टाइम से कि 4 बर्नल वाला ले आती हूँ, क्योंकि कभी-कभी जैसे गेस्ट आ जाते हैं या सुबह के टाइम जब जल्दी हो रही होती देर हो रही होती है, तो ऐसा लगता है कि एक बर्नल और होता तो ठीक था। किसी में पानी गर्म करने के लिए रख दो, किसी में मतलब सब्ज़ी रख दो, किसी में चपाती बना लो, दूध गर्म करने के लिए होता है ऐसे। तो मैंने इसलिए 4 वाला मँगा दिया। मैंने जो वो पुराना वाला था ना, तो वही एक्सचेंज करवाया, वो हमारा गया 3000 का। और जो ये वाला है इसमें जब हमने लिया ये तो वो पुराना वाला दे के और 3000 उसमें मतलब लेस हुए हैं और फिर मैं ये वाला ले आई, वो वाला दे के एक्सचेंज करा के। और उसका भी वैसे अगर मैं दूसरी जगह से भी ऐसे ये मँगाती या ऑनलाइन मँगाती तो फिर उसका भी क्या करना था। और अगर कबाड़ी वाले को दे देते तो वो 40-50 रुपए पकड़ाता आपको या 20-30 रुपए पकड़ाता, तो उसी में हो जाना था। तो एक्सचेंज करने में देखिए 3000 रुपए का गया वो, क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल ठीक थी, ग्लास की बॉडी थी और बिल्कुल ठीक था, बस उसके बर्नल वगैरह ये सो थोड़ा वो हो गए थे और थोड़ा सफाई की ज़रूरत थी उसमें। पर मुझे 4 वाला चाहिए था इसलिए मैंने एक्सचेंज करा दिया। तो ये देखिए अब मैंने दाल छौंक दी है और ये जो है ना कुकर, ये देखिए मैंने दाल उबालते समय इसमें हल्दी और तेल डाला था लेकिन फिर भी उबाल आ गया और ये उबाल बाहर आके कुकर की क्या हालत हो गई है। तो मैंने दाल छौंक दी थी, उसके बाद मैंने जो मसाला करा था उसमें दाल डाल दी मैंने और जो दाल है ना थोड़ा-सा जब डालते हैं ये वाली लौंगी वाली दाल, तो डालने के बाद जब सूखे मसालों में डालते हैं तो थोड़ा-सा इसको मसलना पड़ता है। अगर इसको मसलेंगे नहीं तो ऐसा हो जाता है, एक साइड पानी हो जाता है, एक साइड दाल हो जाती है, फिर अच्छा नहीं लगता। तो इसको थोड़ा-सा जैसे हमने डाला, मसाले के साथ पहले सूखी ऐसी दाल डाल दी बिना पानी वाली और फिर उसको थोड़ा मसल दिया। तो जब ये मसल जाती है थोड़ा-सा उसके बाद उसमें फिर जो बची हुई जो करी वग़ैरह होती है, जो पानी होता है वो डाल दो और जितना फिर आपको पानी करना हो, गाढ़ी रखनी हो या थोड़ा पतली रखनी हो उतना पानी डाल के और फिर इसको थोड़ा देर तक मतलब नॉर्मल जो और दालें होती हैं उनको थोड़ा-सा 5-10 मिनट ज़्यादा ही इसको थोड़ा-सा उबालते हैं ताकि ठीक से ये पानी के साथ ठीक से पक जाए। तो जब तक चावल बन रहे थे और दाल रखी हुई है मैंने तब तक मैं सैलेड काट लूँगी, तो सैलेड में खीरा और प्याज है,
मैंने इनको छिल दिया था और छिलने के बाद मैंने पहले इनको धो दिया और धोने के बाद अब काट लूँगी। और काटने के बाद फिर मैंने इसमें काटने के बाद इसमें थोड़ा-सा नमक डाल के थोड़ी देर रख दो ना, तो ये जो प्याज का तीखापन होता है ये भी कम हो जाता है। क्योंकि बच्चों को ना सैलेड खाना पसंद है, लेकिन ये होता है कई बार उनको तीखा लगता है प्याज, तो बोलते हैं कि मम्मा ये ऐसा क्यों हो रहा है? हमको भी खाना था लेकिन ये तीखा हो रहा है। तो मैं इसको थोड़ा 5-10 मिनट 5-7 मिनट पहले काट देती हूँ, फिर इसमें थोड़ा नमक डाल के मिक्स करके और साइड में रख देती हूँ। फिर इसका जो तीखापन है वो ख़त्म हो जाता है और फिर ये टेस्टी भी हो जाता है। तो ये चावल बन चुके हैं और फिर मैं इसके बाद बना लूँगी अब रोटियाँ। तो रोटियाँ सिर्फ़ हस्बैंड के लिए बनानी होती हैं, हम सब तो चावल ही खाएँगे। तो हस्बैंड के लिए रोटियाँ बनानी होती है तो ज़्यादा नहीं बनानी थी, बस 4-5 ही रोटियाँ बनानी थी। तो मैंने सोचा बड़ी परात क्या करनी, मैंने थाली में ही थोड़ा-सा आटा गूँथ लिया और उस तब मैं बना लूँगी। क्योंकि बड़ी परात ये है ना कि फिर थोड़े से इतने से आटे के लिए बड़ा बर्तन क्या करना, जब छोटे बर्तन कम है तो छोटे बर्तन से ही कर लो। ऐसा कुछ नहीं है, जब कम होता है तो मैं थाली में ही कर लेती हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि मेरे को परात में ही मतलब गूँथना होता है आटा। थाली में ही गूँथ लेती हूँ मैं और उसी में हो जाता है। तो अब मैं बना लूँगी रोटियाँ और रोटियाँ बनाने के बाद चावल तो बन चुके थे, सैलेड मैंने काट लिया था और ये दाल भी पक चुकी थी, दाल भी मतलब हो गई थी। और उसके बाद रोटियाँ बनाने के बाद मैं सबको दे दूँगी डिनर। और जो बीच-बीच में जो बर्तन होते हैं ना उनको मैं निपटाती रहती हूँ ताकि बाद में फिर ज़्यादा ना हो जाएँ, क्योंकि एक बार सिंक भर जाता है तो उसके बाद मुश्किल हो जाता है फिर उसको निपटाना। और जिनके छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए तो मुश्किल हो ही जाता है, क्योंकि बच्चों का ये होता है ना कि उनको ज़्यादातर मम्मा चाहिए होती है। और मेरी दिशानी है जो उसको तो सिर्फ़ मैं ही चाहिए, खाना भी मैं खिलाऊँगी। अगर वो पानी भी माँग रही है और कोई बोल दे ना, या आराध्या, आकांक्षा बोल दे कि हम लेके आते हैं दिशानी पानी, तो वो रोना शुरू कर देती है, नहीं मम्मा लेके आएगी, मम्मा पिलाएगी और बाहर से भी मम्मा ही लेके आएगी। तो ऐसा है, तो मेरे को देख के करना पड़ता है सब। तो जी हो गया है डिनर तैयार और ये सिंपल हेल्दी डिनर, दाल है और ये हरे धनिए की चटनी है और चावल है और ये रोटियां और थोड़ा सा सैलेड है प्याज और खीरे का। आइए आप भी डिनर कर लीजिए, ये हेल्दी मिडिल क्लास की डिनर की थाली है। तो दोस्तों ये हो गया है 11 सवा 11 का टाइम हो गया रात को, मेरा सारा डिनर वगैरह हो गया था हमारा, मैंने बर्तन वगैरह कर लिए थे, किचन मैंने समेट लिया है। और ये देखिए बालकनी के बाहर का व्यू है ये, और सामने देखिए आज मौसम बिल्कुल साफ़ है, तो सामने लाइटें कैसी लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मोती बिखेर दिए हो पहाड़ी पर। बहुत सुंदर लगता है, कैमरे में तो पता नहीं, इतना पता नहीं चल रहा, लेकिन जब हम सामने से देखते हैं ना तो बहुत सुंदर लगता है सामने। और ये नीचे गाँव है, तो पहाड़ी इलाके में ये होता है ना लोग जल्दी सो भी जाते हैं, तो देखिए सुनसान हो गया है बिल्कुल। ऐसा लग रहा है जैसे कि पता नहीं नीचे कुछ है ही नहीं, और जबकि मकान है नीचे, तो ऐसा लग रहा है कुछ नहीं है। और आज मौसम बिल्कुल साफ़ है और सामने देखिए चंदा मामा भी दिखाई दे रहे हैं और पहाड़ी पे बिल्कुल ये देखिए चंदा मामा और चाँद भी दिख रहा है। और और ये सामने पहाड़ी पे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मोती बिखेर दिए किसी ने, बहुत सुंदर। कैमरे में तो पता नहीं, इतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन जब सामने से देखते हैं ना बहुत सुंदर लगता है, ऐसे लगता है किसी ने मोती बिखेर दिए हैं। तो इसी नज़ारे के साथ आज मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। तो दोस्तों अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़, मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई शिकायत हो या कोई सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट फ्रेंड्स।